हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लस आई स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आई स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, किस किस फैक्टर पर प्लस आई स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग फैक्टर देखते हैं प्लस आई स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, उसमें प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ एनी एटम, जैसे एनी एटम हो सकता है फ्लोरीन हो, ठीक है, हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो, या कोई ग्रुप हो सकता है NO2 हो सकता है। तो प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम 1/इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ की एटम होता है। की एटम मतलब जिसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे मैं फ्लोरीन की अगर बात करूंगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में, या कह सकते हैं पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन का प्लस आई स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में कम होती है। तो आयोडीन का प्लस आई स्ट्रेंथ जो होगा, इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम है आयोडीन की, तो कम होने से प्लस आई स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयोडीन है उसकी प्लस आई स्ट्रेंथ फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर दो कार्बोकैटायन होते, जैसे मान लो मेरे पास कार्बोकैटायन इस तरह का है, ऐसे ये, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास दो तरह के कार्बोकैटायन है, ये फिफ्थ वाला और ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, CH2 प्लस है, मतलब कार्बोकैटायन है, इसके सामने नाइट्रोजन अवेलेबल हो रहा है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोन्यूट्री होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। तो जब इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम होगी तो प्लस आई पावर ज्यादा होगा। और एक चीज और, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, मतलब आप रिजोनेंस बोल सकते हो यहाँ पे। तो जब रिजोनेंस होने लगता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू, हेटेरोएटॉम पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एडसेंट पोजीशन पे यहाँ पे NH2 है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ एडसेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एडसेंट पोजीशन पे है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इजिली हो पाएगा। तो फिफ्थ वाले की स्टेबिलिटी यहाँ पे आप कंपेयर करोगे सभी में तो सबसे ज्यादा होगी NH2 की। ओके, इस पर हम बात करेंगे, अभी इस टॉपिक पे ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लस आई स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की कम होगी और आयोडीन की ज्यादा होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम होती है तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो जो NH2 ग्रुप है उसका प्लस आई स्ट्रेंथ OH के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, जिससे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मींस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग प्लस आई स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वैसे प्लस एम स्ट्रेंथ को भी डिफाइन किया जा सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी वही ऊपर वाली बात है, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम है तो उसका जो लोन पेयर है प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेगा। प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इजीली बैक बॉन्डिंग में यूज होगा। बैक बॉन्डिंग में यूज होने का मतलब आपके पास ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसको आप इजीली यहाँ पे डोनेट कर पाओगे, बैक डोनेशन होगा। बैक डोनेशन होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि प्लस आई स्ट्रेंथ या प्लस एम स्ट्रेंथ का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। प्लस एम स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्लस एम स्ट्रेंथ या प्लस आई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी कम होगी तो प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मीन्स कह सकते हैं बैक डोनेशन आसानी से होगा। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पे एक माइनस आई सीरीज का एक ऑर्डर बना रखा है। माइनस आई सीरीज प्लस आई सीरीज के अपोजिट होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे देख रहे हो जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, NH2 जो है और NH2 यहाँ पे है, ये OH है, यहाँ पे OR है। तो OR की जो माइनस आई पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में, OH और NH2 में, OR, OH और NH2 में। तो NH2 की जो प्लस आई होगी, माइनस आई की बात कर रहे हैं
तो माइनस आई में ओ आर पहले आ रहा है, इसका मतलब अगर प्लस आई की बात करेंगे तो ये लास्ट में जाएगा इन तीनों में, ओ आर, ओ एच और NH2 में। तो माइनस आई ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्लस आई इसका सबसे कम होगा। और प्लस आई अगर सबसे कम हो रहा है तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वो ओ आर सबसे कम स्टेबल करेगा। ओके, समझ में आ रहा है ये? प्लस आई की मैं बात कर रहा हूं तो प्लस आई में ओ आर की जो प्लस आई स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है, तो वो कार्बोकेटाइन को सबसे कम स्टेबल करेगा, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे NH2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे NH2 और ये NO2 है, तो NO2 की माइनस आई स्ट्रेंथ OR, OH और NH2 के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, इसका मतलब प्लस आई स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा, और प्लस आई स्ट्रेंथ अगर सबसे कम हो रहा है इसका, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की सबसे कम बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग अगले जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें ये देखेंगे कि इस कार्बोकेटाइन की, इस यहाँ पे जितने भी कार्बोकेटाइन हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप ये सीखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी एटम की, उसका प्लस आई स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है और प्लस एम स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, और प्लस एम और प्लस आई दोनों मिलके या दोनों अलग अलग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे चेंज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।